गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन कराए थे। क्या कराए थे मैंने आपको? कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन। आज के हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। आई होप आपको प्रीवियस क्लास के जो मैंने रिवाइज कराए थे इंट्रोडक्शन और कीवर्ड आपको समझ में आए होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में क्या रिवाइज किया था? कीवर्ड्स कौन कौन से? कोकून क्या होता है? द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू पुपा इज कॉल्ड कोकून। से क्या बोला गया? कोकून कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा रीलिंग। रीलिंग क्या होता है? सिल्क वॉर्म मतलब कोकून में से सिल्क को निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? मैंने आपको बताया था सिल्क के लिए, रेशम के लिए, रेशम के कीटों का पालन करना। रेशम के लिए किसके लिए? रेशम के लिए रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। हमने यहाँ पे स्टेप पढ़े थे 6, किस तरीके से हमको वूल ऑब्टेंड होती है। कौन कौन से पढ़े थे? शेयरिंग, स्क्योरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। आई होप आपको कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक टॉपिक एक्सरसाइज क्लास 7th। क्वेश्चन फर्स्ट। हमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर किस तरीके से पुटअप करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस क्वेश्चन को प्रॉपरली तरीके से समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो हमको उसको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि हमको किस चीज़ का आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। हमको राइम्स के थ्रू हमको जो राइम्स दी गई है उसके बेस पे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। क्वेश्चन पुटअप किए गए किसके बेस पे? राइम्स के बेस पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस राइम्स को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो ये राइम्स है इसको प्रॉपर तरीके से समझना होगा। फर्स्ट, बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? बाबा ब्लैक sheep मतलब बाबा ब्लैक sheep ब्लैक है, भेड़ ब्लैक है। हैव यू एनी वुल? क्या उसके बाल हैं? उसके बाल कैसे पाए जाएंगे? ब्लैक पाए जाएंगे। सेकंड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी के पास क्या है? एक लिटिल लैम्ब है। क्या है? भेड़ का बच्चा है। हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। उसके बाल कैसे हैं? सफ़ेद बर्फ के जैसे। उसके बाल कैसे हैं? सफ़ेद बर्फ के जैसे। समझ में आया आपको? राइम्स क्या कह रही है? बाबा ब्लैक sheep, हैव यू एनी वूल? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। एक शीप है जो ब्लैक कलर की है। सेकंड क्या है? मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब है जिसकी फ्लीस कैसे है? वाइट है। किसकी जैसी? बर्फ के जैसी है। क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राइम्स है, राइम्स का हमने समझा कि राइम्स में मीनिंग क्या है उनकी राइम्स का, और अब हम इसका आंसर देंगे। आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक sheep हैव वूल? विच पार्ट, कौन से पार्ट्स ऑफ द ब्लैक sheep हैव वूल? ब्लैक sheep के, काली भेड़ के कौन से भाग में ऊन पाई जाएगी? काली भेड़ के, ब्लैक sheep के कौन से पार्ट में ऊन पाई जाएगी? कौन से में पाई जाएगी बेटा? कोर्स, बियर्ड, हेयर। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या हमारा? कोर्स बियर्ड हेयर, भारी दाढ़ी वाले बालों में। कहाँ पाई जाएगी बेटा? भारी दाढ़ी वाले बालों में पाई जाएगी। सेकंड, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्या कह रहा है? सेकंड क्या है? फाइन सॉफ्ट under hair close to the
स्किन। फाइन अंडर हेयर मतलब फाइन सॉफ्ट हेयर्स पाए जाते हैं कहाँ पे, क्लोज टू द स्किन, त्वचा के पास में। कहाँ पे पाए जाते हैं, त्वचा के पास में पाए जाते हैं। ये समझ में आया। क्वेश्चन एक क्या है हमारा, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में ऊन पाई जाएगी, कौन से पार्ट में ऊन पाई जाएगी, कोर्स बियर्ड हेयर, भारी दाढ़ी वाले बालों में। सेकेंड, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन के पास में सॉफ्ट हेयर होते हैं वहां पे पाई जाएगी। क्लियर। ए बी, व्हाट इज मीन बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मतलब सफेद बालों के लैम्ब, भेड़ का क्या मतलब है। क्वेश्चन क्या है, सफेद बालों के भेड़ का क्या मतलब है, उसके क्या है, बाल सफेद है, तो इसका मीन्स क्या आएगा, मीन्स व्हाइट हेयर ऑफ द लैम्ब। इसका आंसर क्या आएगा, मीन्स व्हाइट हेयर ऑफ द लैम्ब, लैम्ब के कैसे बाल हैं, सफेद बाल है। आंसर समझ में आया। आंसर क्या है, व्हाट इज मीन्ड द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, तो इसका मीन्स क्या है, इसका आंसर क्या है, मीन्स व्हाइट फ्लीस व्हाइट हेयर ऑफ द लैम्ब, लैम्ब के कौन से बाल हैं, सफेद बाल है। क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हमको वापस रिपीट कर रही हूँ एक बार, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना चाहिए, हमको क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हमको उसका आंसर देना चाहिए। हमने क्वेश्चन क्या है हमारा, राइम से इसको समझेंगे। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। शीप है, किस कलर की शीप है, ब्लैक कलर की। सेकंड क्या है, मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब है जिसके बाल कैसे हैं, वाइट कलर के, सफ़ेद बर्फ के जैसे। तो हमने आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में वूल पाई जाएगी। क्वेश्चन क्या है, ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में वूल पाई जाएगी, तो इसका आंसर क्या देंगे, कोर्स बियर्ड हेयर, भारी दाढ़ी वाले बालों में। सेकंड, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, त्वचा के पास में जो बाल पाए जाते हैं वहाँ पे पाई जाएगी। सेकंड, व्हाट इज मीन बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, इसका मतलब क्या है कि लैम्ब के सफ़ेद बाल हैं, तो इसका मीन्स क्या है, मीन्स व्हाइट हेयर ऑफ द लैम्ब, लैम्ब के कैसे बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं। क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मीन्स बाय द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, रियरिंग, शेयरिंग, सेरीकल्चर। कितनी टर्म्स दी गई हैं, 3, रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरीकल्चर। मैंने आपको कीवर्ड्स कराए थे प्रीवियस क्लास में, क्या कराया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, कीवर्ड्स कराए थे, जैसे कोकून होता है, इस तरीके से उनको डिफाइन करना है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन कोकून एंड रियरिंग, डिफाइन सेरीकल्चर एंड शॉर्टिंग, डिफाइन स्क्योरिंग, व्हाट इज अ स्क्योरिंग, व्हाट इज अ सेरीकल्चर। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इसका आंसर, रियरिंग। रियरिंग का मीन्स होता है पालन करना। रियरिंग का मीन्स क्या होता है, पालन करना। इकोनॉमिकली बेस पे, मतलब एनिमल्स का इकोनॉमिकली तरीके से केयर करना, ब्रीडिंग कराना, वो क्या होता है, एक तरीके से रियरिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए यूजफुल होते हैं। ह्यूमंस को क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। ह्यूमंस को क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। रियरिंग का क्या होता है, पालन करना। Rearing of animals means taking care of economically useful animals by managing their breeding, feeding, medical care, etc. for obtaining one or more of their useful products for human being. Rearing का मीन्स होता है पालन करना, टेकिंग केयर, देखभाल करना, किसकी, जानवरों की। क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, शेयरिंग। मैंने आपको बताया था स्टेप्स,
6 स्टेप बताए थे, शेयरिंग, स्क्योरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। फर्स्ट हमारा स्टेप था यहाँ पे शेयरिंग। मैंने आपको बताया एनिमल्स की कोट जब परत होती है उसमें से फर को रिमूव करना, एनिमल्स की बॉडी में से बालों को रिमूव करना, हेयर्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। क्लियर? शेयरिंग क्या है? बॉडी में से बालों को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, किसके लिए? सिल्क के लिए। रेशम के कीटों का पालन करना रेशम के धागों के लिए, वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। द रेयरिंग of silkworms for obtaining silk. The rearing of silkworm from obtaining silk. silkworm का पालन करना किसके लिए? सिल्क के लिए, वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन सेकंड आपको क्लियर हुआ? की टर्म्स है जिस तरीके से डिफाइन करते हैं उस तरीके से हमको इनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। हमको जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। हमारे पास देखो हम शेयरिंग आया तो हमने 6 स्टेप थे इसके, कौन कौन से थे? फर्स्ट शेयरिंग, सेकंड स्क्योरिंग, शॉर्टिंग के बाद आता है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। क्या आता है बेटा? क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स के बाद डाइंग, डाइंग के बाद रोलिंग। डाइंग के बाद क्या आता है बेटा? रोलिंग। क्लियर? कितने स्टेप्स थे? 6। फर्स्ट शेयरिंग, चलो मैं स्टेप के साथ क्लियर करके चलती हूँ। शेयरिंग, शेयरिंग का मीन्स होता है बॉडी में से बालों को रिमूव करना, क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। सेकंड स्क्योरिंग। स्क्योरिंग का मैंने आपको बताया था जब हम बालों को रिमूव करते तो उसमें डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स होते तो उनको साफ करना, एक तरीके से रिमूव करना क्या कहलाता है? स्क्योरिंग कहलाता है। थर्ड शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है? टेक्सचर के बेस पे सेपरेट करना, टेक्सचर के बेस पे फाइबर्स को सेपरेट करना क्या कहलाता है? शॉर्टिंग कहलाता है। फोर्थ क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स को इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना। नेक्स्ट डाइंग। हमने देखा है कि हमारे पास जो वूल होती है, हम अलग अलग कलर के स्वेटर पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूल से बनते तो वूल भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, लेकिन किसकी वजह से होती है? डाइंग की वजह से। सबसे मेन रोल किसका होता है? डाइंग का, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो वूल्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, किसकी तरह से? डाइंग की तरह क्या करते हैं? उसको डाई करते हैं। डाई करने के बाद रोलिंग, रोल करने, मशीन के थ्रू रोल करके उसको हमारे पास पहुँचाया जाता है, हमको प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आया? कौन कौन से स्टेप्स थे मिस? स्क्योरिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। हमारे 6 स्टेप्स थे, शेयरिंग, स्क्योरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। वापिस से रिपीट करिए क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। हमको नर्सरी राइम के थ्रू क्वेश्चन का आंसर देना है। बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब है जिसकी फ्लीस कैसे है? वाइट कलर के। आंसर द फॉलोइंग, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक sheep have wool? ब्लैक sheep के कौन से पार्ट से वूल ओपन होगी? फर्स्ट कोर्स बेयर्ड हेयर, भारी धारे वाले बाल। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के पास में जो बाल त्वचा पाई जाती है वहाँ पे। सेकेंड, व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब? वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मीन्स क्या होता है कि उस लैम्ब के वाइट हेयर्स है, मीन्स वाइट हेयर ऑफ द लैम्ब। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म? रियरिंग। रियरिंग का मीन्स होता है पालन करना। मैंने आपको बताया ना, रियरिंग का मीन्स क्या होता है? पालन करना। किसके लिए? इकोनॉमिकली एनिमल्स का पालन किया जाता है रियरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमको यूजफुल होते हैं और हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड शेयरिंग, बॉडी में से बालों को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग। नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म, सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म का पालन करना। रेशम के धागों के लिए रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर क्या? रेशम के धागों के लिए रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन थर्ड, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम? स्टेप्स मिस किए गए कौन कौन से हैं? शेयरिंग के बाद होता है स्क्योरिंग, स्क्योरिंग के बाद होता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद होता है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स के बाद नेक्स्ट डाइंग, एंड डाइंग के बाद नेक्स्ट रोलिंग। आज की क्लास में हमने चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज रिवाइज की है। आई होप आपको फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।